ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुण एंड वरुण एज एट 31st March 2021. द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31st March 21 एंड फॉलोइंग वॉज एग्रीड। ठीक है, इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां बनना है आपका एक रियलाइजेशन अकाउंट दिस इज पर्टिकुलर्स amount, particulars and amount. नेक्स्ट एक और चीज बननी है, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर्स थे यहाँ पे, अरुण एंड वरुण। सो इट इज पर्टिकुलर्स अरुण वरुण, पर्टिकुलर्स अरुण एंड वरुण, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ये कंप्लीट हो गया हमारे फॉर्मेट्स। स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम हमारा होता है टू ट्रांसफर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी से स्टार्टिंग करेंगे। लायबिलिटीज में पहली चीज गिवन है हमारे पास क्रेडिटर्स, दैट इज 60,000। तो ये आ जाएगा आपका बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल 16,000 रुपीज। मिसेस अरुण्स लोन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बिकॉज दिस इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी, Mrs. Arun's loan, it is 10,000. नेक्स्ट इज मिसेस वरुण's लोन, ये भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है क्योंकि अरुण और वरुण हैं पार्टनर्स। इनकी वाइफ के लोन आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएंगे। इट इज 20,000। नेक्स्ट है आपके पास जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बढ़ जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो फर्स्ट लाइन में आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले तो। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपके पास गिवन है ऑलरेडी, वो गिवन है 20,000 एंड 20,000। तो ये आ गया 20,000 ईच। नेक्स्ट जनरल रिजर्व बढ़ जाता है, दैट इज 20,000। तो ये हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई रेशो था, यस तो ये हो जाएगा 10 एंड 10,000, इक्वली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये बढ़ता नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दैट हैज बीन गिवन टू यू 2,000 रुपीज। तो ये हो गए आपके पूरी पूरी लायबिलिटीज आइटम्स खत्म। नेक्स्ट आते हैं कैश इन हैंड। हमको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के लिए बोला नहीं गया है बैंक अकाउंट बनाने के लिए, तो सब कुछ नहीं करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड आपका डेबिट साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका टू स्टॉक इन ट्रेड, टू स्टॉक इन ट्रेड। ये गिवन है आपके पास 10,000। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स, तो टू इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000। डेटर्स आ जाएंगे आपके यहाँ पर, डेटर्स गिवन है आपके पास 40,000 के, और आपके पास प्रोविजन है तो प्रोविजन ऑपोजिट साइड आएगा। सो बाय प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स, ये गिवन है आपके पास 4000, तो ये यहाँ पे आ गया। प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग, तो डू यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी टू बिल्डिंग। बिल्डिंग है आपके पास 30,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी है 40,000। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल होता भले ही एक्यूमुलेटेड लॉस है, बट डिसोल्यूशन चैप्टर में ये बिक सकता है, तो ये नॉर्मली यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इट विल बी टू गुडविल। सो ये गिवन है आपके पास 8,000 एंड लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है एसेट साइड में, तो इट्स अ लॉस, तो ये आ जाएगा आपके डेबिट साइड में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वली बटेगा, दैट इज 3,500 ईच, तो 7,000 था ये, तो ये बट जाएगा इक्वली। तो ये खत्म हो गया आपके सब आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। तो पहला काम होता है बैलेंस शीट के आइटम्स को खाली करना, एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना, हम लोगों ने कर दिया है। अब आते हैं हम लोग अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है अरुण प्रॉमिस्ड टू पे मिसेस अरुण्स लोन एंड टुक स्टॉक एंड ट्रेड एट ₹8,000। सो यहाँ पे कर लेंगे इसको हम लोग। अरुण ने बोला कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो ये अगर अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है तो हम किसको पे करेंगे? अरुण को। तो यहाँ पे अरुण की वाइफ का लोन इधर था, तो ये ऑपोजिट साइड में पे होगा, सो वील राइट व्हाट टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट, सो इट विल बी टू अरुण्स कैपिटल ब्रैकेट में मिसेस अरुण्स लोन। तो द अमाउंट ऑफ लोन वाज 10,000, तो ये आ गया आपका 10,000 यहाँ पर, एंड स्टॉक लेके चला गया वो 8,000 पे, तो ये स्टॉक इस साइड था, तो इस साइड आ जाएगा, तो भी ये आ जाएगा यहाँ पे बाय अरुण्स कैपिटल अकाउंट, और ये लेके चला गया है स्टॉक एट ₹8,000। अब क्योंकि ये आपके पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे आएगा? आपके पीसीए में भी आएगा, सो वी विल राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे इसको मिलेगा फॉर मिसेस एज लोन की वजह से इसको अमाउंट दिया गया, दैट वाज ₹10,000, और यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 रुपीज इससे लिए गए बिकॉज ही टुक ओवर दी स्टॉक। क्लियर? ये खत्म हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आएंगे। वरुण टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स गिवन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बाय वरुण्स कैपिटल। ये हाफ इन्वेस्टमेंट्स लेके चला गया, हाफ इन्वेस्टमेंट लेके गया है 10% डिस्काउंट पे, तो हाफ होगा इसका कितना? 10,000, और ये लेके चला गया 10% डिस्काउंट, मतलब कि 9,000, तो ये आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस क्रिस क्रॉस सब कुछ ऑपोजिट होता है, तो अगर यहाँ पे बाय साइड आया हुआ है, क्रेडिट साइड आया, यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा। ही हैज टेकन ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिमाग पे रखना होगा कि हाफ इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम लोग उसको बेच देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेटर्स रियलाइज 38,000। डेटर्स आपने वहां ट्रांसफर किए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे आएंगे आपके डेटर्स 38,000। नेक्स्ट, creditors and bills payable were due on an average basis of 1 month after 31st March, but they were paid immediately on 31st March at 6% discount per annum। क्योंकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को आपको अमाउंट पे करना था 1 महीने के बाद, पर आपने क्योंकि आज ही पे कर दिया, तो सामने वाले ने क्या दे दिया आपको? डिस्काउंट। सो यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के अमाउंट थे 60,000 एंड 16,000, तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट। तो दिस इज 60,000 प्लस 16, टोटल हो गया आपका 76,000,
1 मंथ के बाद ड्यू थे तो 1 मंथ का 6% के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये 380 रुपीज का डिस्काउंट। तो 76,000 में से 380 का डिस्काउंट, तो अल्टीमेटली कितना अमाउंट आएगा 75,620 रुपीज आपने पे कर दिए होंगे टू योर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कलेक्टिवली। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू बैंक, तो दिस विल गिव यू टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 75,620। तो ये कलेक्टिवली अमाउंट आ गया आपका 75,620। ये पे कर दिया आपने। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लांट रियलाइज्ड 50,000, बिल्डिंग गुडविल सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लाइन से यहाँ पे आ जाएंगे आपके प्लांट। तो आपका प्लांट एंड मशीनरी का प्लांट बिक गया है 50,000 में। अगेन वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द प्रॉफिट और द लॉस, जितना अमाउंट आ रहा है उतना लिखेंगे हम लोग। बिल्डिंग 80,000, बिल्डिंग आ गई आपकी 80,000 रुपीज की। गुडविल 12,000, गुडविल 12,000। नेक्स्ट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स 9,000। फिर ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स 9,000। ठीक, ये सब एक साथ आ गए। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटेड फ्रॉम द बुक्स, इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 600, इट वॉज टेकन अवे बाय वरुण एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड ₹2,000, तो ये आ जाएगा आपके टू बैंक में। दिस इज योर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए आप अमाउंट पे कर रहे हो 2,000। अब यहाँ चेक करते हैं कि कोई एसेट बचा तो नहीं रह गया। तो स्टॉक था, स्टॉक हमारे पास से चला गया था, शायद ये चला गया था स्टॉक। इन्वेस्टमेंट्स हमारे हो गए, डेटर्स से हमको अमाउंट मिल गया, प्लांट से अमाउंट मिल गया, बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गया, ये सब हो गया है। अब इसको क्लोज करके बाहर कर देंगे। आधा इन्वेस्टमेंट बचा था, तो इन्वेस्टमेंट ये चला गया था हमारे पास आधा, और आधा यहाँ बिक गया। और यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग बाय वरुण्स कैपिटल। बाय वरुण्स कैपिटल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि टाइपराइटर लेके चला गया है वरुण 600 रुपए पे। तो बाय वरुण्स कैपिटल 600, ये लेके चला गया है एक टाइप राइटर। फोल्ड कर देंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। वरुण में आ जाएगा 600 रुपए, और ये हो जाएगा आपका टाइपराइटर। खत्म। टोटल इसका 1,89,000। और यहाँ पे टोटल कर देंगे बाहर, कितना आ रहा है ये 77,620। और कुछ बचा क्या यहाँ पे, और कुछ तो आई डोंट थिंक बचा है। जनरल रिजर्व बांट चुके थे हम लोग। मिसेस बी का, मिसेस वरुण का लोन नहीं, वो तो पे हो गया था ना शायद, अरुण का हुआ था। तो यहाँ पे अच्छा लायबिलिटीज हम लोगों ने चेक नहीं करी। लायबिलिटीज क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल थी हमारे पास, वो पे हो गए। अरुण का लोन यहाँ पे हो गया था मिसेस अरुण। वरुण, मिसेस वरुण का लोन पे ऑफ नहीं हो पाया था, तो उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका मिसेस वरुण लोन, कितना अमाउंट है 20,000। अब कितना आ रहा है टोटल 97,620। अब फाइनली हम लोग क्लोज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो करिए प्लीज चेक। सो दिस इज 20, 10, 30, 70, 70, 110, 140, 158, 158, 158 क्या हैवी कौन सा साइड आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, ओके।
तो यहाँ पे आ जाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अरुण और वरुण थे ना शायद, यस, अरुण और वरुण को बटेगा ये प्रॉफिट आपका। यस, तो कितना प्रॉफिट आ रहा था आपका? 62980। अच्छा, 31490 इक्वली बांटेंगे क्योंकि रेशो गिवन था नहीं। टोटल कितना आ रहा था यहाँ पे क्रेडिट साइड का? 318600। सो दिस इज 318, ये हो जाएगा आपका 318600। और यही प्रॉफिट्स हम लोग कहाँ बांटेंगे? क्रेडिट साइड में। सो वी राइट बाय realization account. So this is 31490 and 31490। फाइनली इसको क्लोज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा एट द एंड टू बैंक अकाउंट एंड क्लोज। ये था आपका प्रॉफिट जो आपने बांट दिया दोनों को। टोटल कितना आ रहा है? 71,490 एंड 61,490। 100 कैसे हो सकता है? 490 यहाँ पे, 71,490 एंड 61,490। पहले वाले का 59,990। ओके, और इसका 48,390। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।